to solve quadratic equations using 3 different methods. अब हम कुछ और प्रॉब्लम्स ले रहे हैं जिनमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. लेट्स सी कि कौन सा मेथड हमारी किस टाइप की इक्वेशंस के लिए बेस्ट सुटेबल होगा. फर्स्ट एग्जांपल 1/x+4 minus 1/x-7 is equal to 11/30 where x is not equal to -4 and 7. ये कंडीशन हमें इसलिए दी हुई है क्योंकि x अगर -4 होगा तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, यानी कि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा. और x अगर 7 होता है तब ये वाली टर्म 0 हो जाएगी. 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा. इसलिए ये वाली कंडीशंस दी जाती हैं यूजुअली क्वेश्चंस में. नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेंगे. एलसीएम इन दोनों का हो जाएगा x+4 इंटू x-7. Now 1 into x-7 is x-7 minus 1 into this is x+4 which is equal to 11/30. यहाँ पर आ जाएगा x-7 minus x-4 upon x+4 into x-7 is equal to 11/30. x gets cancelled, minus 11 बचा, so minus 11 upon x+4 into x-7 is equal to 11/30. अब ये 11 कैंसिल हो जाएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आ जाएगा हमारे पास -30 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू जो कि हो जाएगा x² -7x प्लस 4x -28. अब यहां से हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी x² -7 प्लस 4 इज -3x -28, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा. -28 प्लस 30 यानी कि +2 इज इक्वल टू 0. ये आ गई है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब इसको सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हैं बिकॉज 2 को ऐड करके 2 के फैक्टर्स को ऐड करके हमें 3 लाना है विच वी नो डायरेक्टली 2 and 1. सो आई कैन डायरेक्टली राइट x² -x 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. So x common, x-1 is left, -2 common, x-1 is left, x-1 common, x-2 is left. So we get the roots. X is equal to 1 and x is equal to 2 are the roots of this equation. Let's see the second one. Second question के लिए 12abx² minus, अब यहाँ पर देखो 2 टर्म्स है हमारे पास. अब अगर 2 टर्म्स जब भी आपके पास हो x के साथ तो एक बार ट्राई करना कि उनको सेपरेट करके, यानी कि 9a² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8b² माइनस 6ab इज इक्वल टू 0. तो वंस वी ओपन दिस ब्रैकेट ट्राई करो कि इन दोनों में से कुछ कॉमन लेके और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेके अगर हमें कुछ कॉमन रिजल्ट मिलता है देन वी कैन डायरेक्टली गो फॉर इट. इन दोनों में से कॉमन क्या है? 12 और 9 में से कॉमन 3 है, a इज कॉमन एंड x इज कॉमन. सो अब हमारे पास बचा क्या? 4b एंड x और यहाँ पर आ गया -3a. अब इनमें से कॉमन क्या है? 8 और 6 में से कॉमन आ गया 2, b² और b में से कॉमन b. वी आर लेफ्ट विथ 4bx. यहाँ पर बच गया हमारे पास 3 एंड a इज इक्वल टू 0. अब देखो हमारे पास ये सेम फैक्टर आ गया, इट मीन्स वी कैन प्रोसीड. अगर ये नहीं आता देन वी हैव टू थिंक ऑफ समथिंग एल्स. सो हियर अब हम यहाँ पे डायरेक्टली 4bx माइनस 3a कॉमन ले लिया हमने. 3ax प्लस 2b बचा. सो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0. 4bx minus 3a is equal to 0 या फिर 3ax plus 2b is equal to 0. ये अगर 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3a अपॉन 4b. यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -2b अपॉन 3a. सो ये दो हमारे रूट्स हो गए इस वाली इक्वेशन की. नाउ थर्ड वन इज ऑलमोस्ट सिमिलर. थर्ड वन इज p² x² plus p² minus q² into x minus q² is equal to 0.
अब इसमें भी हम ब्रैकेट्स ओपन करके देख लेते हैं. अगर हमारे पास कुछ कॉमन फैक्टर्स आके, जैसे हमने ये सॉल्व किया वैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देन दिस इज द इजीएस्ट वे. सो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इन दोनों में कॉमन आ गया हमारे पास पी स्क्वायर और एक एक्स. व्हाट इज लेफ्ट? एक्स प्लस 1. यहाँ पर कॉमन है माइनस क्यू स्क्वायर, x प्लस 1 इज लेफ्ट. यहाँ पर भी देखो हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया. सो वी कैन टेक दिस कॉमन. p स्क्वायर x माइनस क्यू स्क्वायर इज लेफ्ट. सो आइदर x प्लस 1 इज 0 और p स्क्वायर x माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये अगर 0 है तो x आ गया हमारे पास माइनस 1. ये 0 है तो x आ गया हमारे पास क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर. सो x इज माइनस 1 और क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर. तो ये दो रूट्स आ गए हमारे पास थर्ड इक्वेशन के. तो आपने देखा डायरेक्टली जस्ट बाय रीअरेंजिंग द टर्म्स, इट मीन्स हमने ये ब्रैकेट ओपन किया मिडिल टर्म वाले का, फिर इसको फर्स्ट टर्म के साथ कंबाइन किया, इसको लास्ट टर्म के साथ कंबाइन किया, एंड वी आर एबल टू सॉल्व द इक्वेशंस डायरेक्टली. लेट्स कंसिडर द फोर्थ इक्वेशन नाउ. अब फोर्थ इक्वेशन में 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. इसमें भी x के साथ हमारे पास दो पार्ट्स हैं. तो अगर हम इनको सेपरेट करते हैं, 9x स्क्वायर माइनस 9ax माइनस 9bx प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब इस केस में हमारे पास यहाँ पर तो 9x कॉमन आ जाएगा, बचा क्या x माइनस a. बट यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है. सो अभी तक जो हमने मेथड यूज किया, हम वो वाला मेथड यहाँ पर नहीं यूज कर सकते. इट मीन्स इधर वी हैव टू फाइंड आउट सम वे कि इसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करके कुछ कर सकें. अदरवाइज easiest way rather than going for this, we go for quadratic formula. Quadratic formula we know is x is equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a, where this is nothing but discriminant, so I can even write this as minus b plus minus root d upon 2a. So it will be easier for me if I solve d first and then proceed even for the quadratic formula. So let's find out d first for this equation. For this, a in this case is 9, coefficient of x square. b in this case is minus 9 a plus b, and c in this case is this whole term 2a square plus 5ab plus 2b square. Let's find out discriminant or d in this case, which is equal to b square minus 4ac. b square हो जाएगा हमारा square of this minus 9 a plus b का whole square minus 4 into a is 9 into c is this whole, that is 2a square plus 5ab plus 2b square. अब ये आ जाएगा हमारे पास 81 और ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, एंड दिस इज माइनस 36 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर. अब इन दोनों में से 9 हम कॉमन ले सकते हैं टू मेक आवर कैलकुलेशंस इजियर. यहाँ पर मेरे पास बच जाएगा 9, जो फर्दर अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो आ जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 18ab. इसमें से 9 कॉमन ले लिया, 4 बचा, तो माइनस 4 इंटू 2 8a स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5 इज माइनस 20ab minus 4 plus 2 is minus 8b square. Now let's simplify this expression. इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 9a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर आ गया a स्क्वायर, 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर आ गया हमारे पास b स्क्वायर, 18ab माइनस 20ab आ गया हमारे पास माइनस 2ab. This is nothing but the form a square plus b square minus 2ab, which is square of a minus b. So
d we get as 9 into a minus b whole square, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ d क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा a माइनस b. ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ d. नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a. सो यहाँ पर हमारे पास b है ये वाली टर्म, यानी कि माइनस 9a प्लस b प्लस माइनस रूट डी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया जो कि है 3 इंटू a माइनस b अपॉन 2a. a in this case is 9. So we just need to simplify this now. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दिस इज 9a प्लस 9b प्लस माइनस 3a माइनस 3b अपॉन 2 इंटू 9 इज 18. सो फर्स्ट टाइम हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो x हो जाएगा हमारा 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b अपॉन 18, जो कि हो जाएगा हमारा 9 प्लस 3 12a. ये हो जाएगा हमारा प्लस 6b अपॉन 18. इसमें से 6 कॉमन है, 6 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे डिनोमिनेटर के साथ, तो आ जाएगा 2a प्लस b अपॉन 3. अब नेगेटिव वाली वैल्यू लेते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास 9a प्लस 9b माइनस 3a माइनस माइनस बिकम्स प्लस 3b अपॉन 18, जो कि हो जाएगा हमारे पास 6a plus 12b upon 18. Again taking 6 common and cancelling the denominator, a plus 2b upon 3. यानी कि इस केस में हमारे पास रूट्स क्या आ गए, 2a plus b by 3 and a plus 2b by 3. Now let's take the fifth part. अब इसमें हमारे पास है 1/2a plus b plus 2x और यहाँ पर है हमारे पास 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x. अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक क्या होती है कि 2x वाली टर्म हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो हो जाएगा हमारे पास 1/2a प्लस b प्लस 2x माइनस 1/2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b. Now we take LCM on both sides and simplify. यहाँ पर LCM हो जाएगा 2a plus b plus 2x into 2x. Numerator is 2x minus 2a minus b minus 2x. 2x यहाँ पर कैंसिल हो गया. यहाँ पर आ जाएगा b plus 2a upon 2a into b. अब यहाँ पर हमारे पास बचा minus 2a minus b, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2a प्लस बी अपॉन 2a प्लस बी प्लस 2x इंटू 2x इज इक्वल टू b प्लस 2a और 2a प्लस b अपॉन 2a इंटू b. अब हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी 2a प्लस b है, यहाँ पर भी 2a प्लस b है और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है. ये कैंसिल होने के बाद फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू ए बेस माइनस ए बी, ये वहां चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस 2x इंटू एक्स. फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर. इसको वहां ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस bx माइनस ए बी था वहां जाकर प्लस ए बी हो जाएगा. फर्दर इन दोनों में से 2x कॉमन है, x प्लस a बचा, यहां पर b कॉमन है, x प्लस a बचा. अब x प्लस a कॉमन फैक्टर आ गया, तो दिस वी कैन टेक एज x प्लस a कॉमन लिया, 2x प्लस b इज लेफ्ट. अगेन अगर ये 0 होता है
x हमारा आ जाएगा -a, और अगर 2x प्लस b हमारा 0 होता है तो यहाँ से x आ जाएगा हमारा -b/2। सो इस बार हमारे रूट्स क्या आ गए, x इज इक्वल टू -a एंड x इज इक्वल टू -b/2। सो वी हैव सीन डिफरेंट मेथड्स ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी जो हमने इक्वेशन सॉल्व की उनमें से हमने फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज किया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज किया है कुछ केसेस में, बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर नहीं यूज किया। सो कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम कब यूज करेंगे, या तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होगा दैट यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, या फिर डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन यू आर एबल टू मेक आउट कि हाँ हम इसका परफेक्ट स्क्वायर कर सकते हैं इजीली, तब हम यूज करते हैं। अदरवाइज वी गो फॉर दीज टू मेथड्स जनरली। I hope now you are in the condition to solve any type of quadratic equation which is given to you by the method of your choice. We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.